मस्जिद के निर्माण के लाने हो रही थी खुदाई, लेकिन उते से निकल आई भगवान की मूर्ति और ई के बाद अब उते हो गो खूब जमावड़ा। सागर के पापेट गांव में जामा मस्जिद के पास जमीन पे निर्माण के दौरान निकली मूर्ति पे अब हिंदू पक्ष नारेबाजी करके मंदिर बनावे की बात कर रहे हैं। दरअसल मस्जिद के निर्माण के लाने नींव की खुदाई हो रही थी और इते 12वीं-13वीं शताब्दी की कछु मूर्ति निकली जो खंडित अवस्था में हैं। जा खबर जैसी लोगन को लगी तो तमाम हिंदू संगठन पहुंचे, लोग पहुंचे और उते पूजा पाठ शुरू हो गई। हिंदुओं को कहवो है कि ई जगह पूर्व में मंदिर हतो और मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के जमीन पे कब्जा करे मस्जिद बनाई, बाकी जमीन कब्जा कर लई। निर्माण वाली जगह पे हिंदू मुस्लिम पक्षों को भारी जमघट लगी है। भैया, पापेट गांव में जो मूर्तियां निकलने की बात सामने आई, कब आप लोगों को जानकारी लगी? ये 3 दिन पहले जो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, जो यहाँ मस्जिद की जो दुकानें बनी है वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, तो राम दरबार की जो मूर्ति 3 दिन पहले निकली थी और आज सुबह कार्य के चलते दूसरी मूर्ति निकली। तो ग्रामीणों को जानकारी लगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आए, सभी लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ कार्य जो चल रहा था वो रुकवाया। और यहाँ साफ देखने में आता है कि ये मंदिर की ज़मीन है, कोई प्राचीन मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद ट्रस्ट ने निर्माण का कार्य कराया है और पुरातत्व विभाग को इसके लिए मूर्तियां सौंपी जाएंगी, जांच होगी और जैसे ही पुरातत्व विभाग से जांच होके आती है और पता लगता है कि ये जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं से संबंध रखती हैं, किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो यहाँ समाज का कहना है, संगठन का कहना है कि हम लोग पुनः मंदिर बनाकर मूर्तियों की स्थापना करेंगे और यहाँ एक भव्य मंदिर बनाएंगे। और खुदाई की भी मांग करते हैं यहाँ, और खुदाई भी कराई जाएगी क्योंकि हम सभी को देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर था और खुदाई होने के दौरान यहाँ पूरी संभावना है कि और भी अवशेष मिलेंगे मंदिर के। सागर से 80 किलोमीटर दूर पापेट को जो मामला है, जिते बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उतई जिला पुरातत्व संग्रहालय में पदस्थ विजय मीणा को कहवो है कि ये 12वीं से 13वीं शताब्दी की मूर्ति हैं जो खंडित अवस्था में हैं। बच्चों, अभी जो ये मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें लोग राम जी की, ये कब की हैं और कितनी पुरानी हैं? ये जो मूर्तियाँ जो आपने हमें दिखाई, ये मूर्तियाँ संभवतः 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ये मूर्तियाँ हैं जो कि अभी खंडित अवस्था में दिखाई दे रही हैं। क्या है ये वास्तव में, क्या है, क्या लगता है? वास्तव में अगर ये मूर्तियाँ देखी जाए तो ये क्या खंडित अवस्था में है और ये जो है मालाधारी गंधर्व जो होते हैं प्रतिमाओं के, वो संभवतः दिखाई दे रही हैं और ये स्थापत्य खंड है। मूर्तियों का स्थापत्य खंड भी एक प्रकार होता है, तो उसी का ये स्थापत्य खंड टाइप ये दिखाई दे रही हैं और ये प्रतिहार कालीन, संभवतः ये प्रतिहार कालीन। तो क्या लगता है कि ये जो मंदिर का जो द्वार होता है वहाँ की ये मूर्तियाँ हैं, तो इसकी वो अंदर मंदिर की भी मूर्तियाँ निकल सकती है अगर खुदाई की जाए यहाँ? तो हाँ, संभवतः हो सकता है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पे नजर बनाए है। कंस्ट्रक्शन कर रहा था, क्या हो रहा था और क्या निकला है, क्या सिचुएशन है, बता दीजिए थोड़ा सा। क्योंकि पापेट गांव में जो ग्रामवासियों के बताए अनुसार यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, नींव की खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई में जो है कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि हमारा जो पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा और हमारा सभी गांववासियों से ये अनुरोध भी और हमारा मत है कि हम इसको पुलिस अभिरक्षा में अपने रखवाकर पुरातत्व विभाग से इसकी जांच करवाएंगे और ये सुनिश्चित होगा कि ये मूर्तियां कहां से इस प्रकार से प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति में यथास्थिति रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और जमीन किसकी है, कौन निर्माण कर रहा था, क्या है? ग्रामवासियों ने जैसा बताया कि जमीन जो है, नहीं, आप सरकारी रिकॉर्ड बता दीजिए, गांव वाला छोड़ दीजिए। ये मस्जिद की जमीन रही है सरकारी रिकॉर्ड में। हाँ। अच्छा, आबादी की है, आबादी 744 आबादी के अंदर। आबादी इन द सेंस आबादी की जमीन, आबादी मतलब जहाँ पे लोग सरकारी लोग निवास कर, तो इसको मॉस्क मान की जमीन मानेंगे या फिर सरकारी? सरकारी बोल लीजिए। ये जो है मस्जिद स्वामित्व की जमीन है, यहाँ पे कमरे रहे हैं कुछ पुराने उनके। प्रशासन को कब जानकारी मिली थी मूर्ति निकलने की? ये मुझे जानकारी अभी हाल ही मिली है। वो पुलिस के पास भी गए थे? पुलिस के पास अभी इनको जानकारी, हमारे टीआई साहब हैं, तो मुझे जानकारी जैसे मिली मैं अपने यहाँ पर आ गया और जैसे टीआई साहब को जानकारी मिली वो यहाँ पे उपस्थित हो गए। अच्छा सर, तो ये क्या मस्जिद बन रही थी यहाँ पे?
ये क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ पे मस्जिद हो रहा था निर्माण या फिर प्राइवेट कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मस्जिद की समिति निर्माण कार्य करा रही थी। ये जानकारी नहीं है अभी। कोई शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है क्या किसी प्रकार की? नहीं, अभी इस प्रकार कोई शिकायत या कंप्लेंट नहीं आई है। फिर क्या कोई टेंस है क्या, ऐसा कोई सिचुएशन? नहीं, कोई विवाद की HM स्थिति जैसी भी नहीं है, यथास्थिति है यहाँ पर। जैसा भी रहेगा आगामी आपको जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्देश करेंगे हम उस काम को करेंगे। अच्छा, तो नीचे क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि भाई मूर्तियां निकल रही है, मॉस्क की जमीन है, तो हो सकता है लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर ना होगा। पुरातत्व विभाग जो है इस पे सर्वेक्षण करेगा और यहाँ की टीम जो आकर वहाँ पे खुदाई करेगी और आगे देखा जाएगा। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के संगे ई विषय को सुलझावे की कोशिश में है, लेकिन हर तरफ ई मामले की खूब चर्चा है। सागर से कृष्णकांत नगाइच, बुंदेली, बौछार गिलाने। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।